दोस्तों, अगर आप एक्सेल यूजर हैं, एक्सेल चलाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूलाज बिल्कुल आने ही चाहिए। इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें 10 फॉर्मूलाज बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हूं, पूरा अच्छे तरीके से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी को चार चांद लगाने वाले हैं ये फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज साहवाल। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये काउंट इफ फॉर्मूला है। अब काउंट इफ क्या होता है, इसको चलिए हम लगा करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन का हमारे पास डेटा है। अब ये अटेंडेंस सीट है एक तरीके से। आप देखिए मनीष जो है, मंडे और फ्राइडे 2 दिन ये प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि मनीष या फिर और भी जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये कितने कितने दिन टोटल एक हफ्ते में 5 दिन में से कितने दिन प्रेजेंट थे। टोटल अटेंडेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले, फिर इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर टाइप करेंगे काउंट इफ। ठीक है, आप देखिए नीचे 4th नंबर में काउंट इफ है। इसको मैंने किया, फिर सेलेक्ट कर लिया टैब दबा करके। फिर आप देखिए रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा हम सेलेक्ट करेंगे, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। अब रेंज अपन ने सेलेक्ट कर लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम देंगे कि उस रेंज में से क्या फाइंड करना है, मतलब क्या ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम पी टाइप करेंगे, क्योंकि पी मतलब होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट पता रहेगा तभी हम पता कर पाएंगे कि 5 दिन में से कितने दिन वो आया है। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर अब मैं एंटर करता हूं। ठीक है, तो आप देखिए 2 पी है तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे पी के जगह पे मैं ए टाइप कर दूं, तो आप देखिए यहाँ पे कितने दिन एब्सेंट है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे वापस से पी कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला, सिंपल। हम फॉर्मूला को अगर देखें तो फॉर्मूला को देखने से ही लग रहा है काउंट इफ। काउंट करेगा, इफ मतलब होता है अगर। काउंट करो अगर B4 से लेकर के F4 सेल तक कितने पी हैं, तो उसका काउंट करके बताओ। तो काउंट किया यहाँ पे, सो सिंपल आ गया 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये काउंट इफ फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैं टाइप भी करके आपको दे दिया हूँ, तो दैट आपको किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे निकालता हूँ डे, मंथ, ईयर। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला यूज होगा, सभी में होगा। जैसे यहाँ पे डे निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू टेक्स्ट, एक फॉर्मूला है, टेक्स्ट फंक्शन है। इसको मैं टैब दबाता हूँ, वैल्यू में मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं कॉमा दबाता हूँ, फिर फॉर्मेट। फॉर्मेट में मुझे चाहिए डे, सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं 4 बार डी प्रेस करूंगा। ठीक है, 4 बार डी हो गया। अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और एंटर दबाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे थर्सडे आ गया। अब मैं इसको पूरा का पूरा ड्रैग डाउन करता हूँ, तो आप देखिए ये उस डेट का, पर्टिकुलर डेट का डे कौन सा दिन है वो निकल करके आ गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने 4 बार डी डाला है। अगर मैं 3 बार डी डालूं, एक मैं मिटा देता हूं, तो आप देखिए जो थर्सडे है उसका शॉर्ट फॉर्म आ गया है। इस तरीके से देखिए शॉर्ट फॉर्म आ गया। बिल्कुल यहाँ पे हम मंथ भी निकाल सकते हैं। अब मंथ निकालने के लिए सिंपल हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टेक्स्ट, टैब दबाएंगे, फिर वैल्यू दबाएंगे, कॉमा, फिर अब यहाँ पे फॉर्मेट में मुझे चाहिए मंथ का नाम। तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार एम टाइप करूंगा, 1 2 3 4। अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे जनवरी से लेकर के पूरा आ गया। ठीक है, अक्टूबर तक। अब ईयर भी बिल्कुल उसी तरीके से हम निकालेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट। अब मैं वैल्यू टाइप करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, कॉमा। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे ईयर चाहिए, तो मैं 4 बार वाई टाइप करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूं मैं। तो आप देखिए
ईयर को एक्सट्रैक्ट करके ले आया है इस पर्टिकुलर डेट में से। ठीक है, आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस तरीके के फॉर्मूला सीखने में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए रोमन नंबर अगर मुझे निकालना हुआ, ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का रोमन फॉर्मेट में मुझे करना है, तो हम सिंपल करेंगे इक्वल टू, टाइप करेंगे रोमन, टैब दबाएंगे। अब मैं नंबर सेलेक्ट करता हूं, सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे रोमन नंबर में निकल करके आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे हैं। और इस सीट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका मैं दे दूंगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूला की तरफ, एंड फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्या करता है, जैसे देखिए सिंपल एंड, दो किसी वर्ड्स को, दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, जैसे राहुल और शर्मा। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे आपस में, तो कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया ये जो राहुल A4 है, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद Shift+7 दबाएंगे हम, शिफ्ट दबा के 7, तो एंड आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे देना है स्पेस। स्पेस देने के लिए मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूं, फिर मैं एंड दूंगा Shift+7 एंड। इसके बाद शर्मा को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं एंटर करता हूं। तो आप देखिए राहुल शर्मा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बीच में जो कुछ भी हम डालेंगे वो इन दोनों के नाम के बीच में आ जाएगा। जैसे मैं स्पेस दे करके एक डैश डालता हूं, ठीक है, तो अब मैं एंटर करता हूं, तो आप देखिए राहुल डैश शर्मा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो कुछ भी आप डालेंगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं चलता हूं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। एक फॉर्मूला है सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए डे 1 से लेकर के डे 10 तक। अब सपोज मान लीजिए मुझे सीक्वेंस फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू सीक्वेंस मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे रो, अगर मुझे 15 रोज तक सीक्वेंस में 1 to 15 तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रो में डालूंगा 15, सिंपल कॉमा करके। अब मैं यहाँ पे दे दूंगा 1, मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं। तो आप देखिए 1 से लेकर के 15 तक पूरा का पूरा सीक्वेंस में हमारा नंबर टाइप हो गया है। अगर इसी नंबर के आगे अगर हमको कुछ लगाना है, जैसे डे 1, मंथ 1, ईयर 1, जो कुछ भी लगाना है वो हम बिल्कुल लगा सकते हैं। अब लगाने के लिए क्या करना है, बिल्कुल जस्ट इसके पहले अपन ने एंड फॉर्मूला सीखा था जो कि कनेक्ट करता है, राइट। तो यहां पे हम कनेक्ट करेंगे, जैसे इक्वल टू, अब जैसे मुझे डालना है डे 1 से लेकर के डे 15 तक, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में डे टाइप करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर मैं एंड करूंगा। इसके बाद मैं स्पेस दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एंड दूंगा Shift+7। अब जाकर के मैं सीक्वेंस टाइप करूंगा, टैब, फिर अब यहां पे मुझे डालना है 15 रो कॉमा 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए 1, मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, इसके बाद एंटर करता हूं। ठीक है, तो आप देखिए डे 1 से लेकर के डे 15 तक पूरा का पूरा सीक्वेंस में आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से एक हम एज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है और स्टूडेंट का नाम है, इनका एज निकालना है। अब एज निकालने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मूला है, ईयर फ्रैक। अब इसको यूज कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल टू टाइप करता हूं, मैं टाइप करता हूं ईयर फ्रैक सेकेंड वाला, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं टैब दबा करके। फिर स्टार्ट डेट में मैं सेलेक्ट करूंगा जो भी डेट ऑफ बर्थ डेट है, या फिर जैसे मान लीजिए किसी कोई जॉब करता है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो सकता है, तो किसी दो डेट के बीच में डिफरेंट निकालना हो तो हम ईयर फ्रैक यूज करेंगे बिफोर। फिर इसके बाद मैंने टाइप किया कॉमा, कॉमा करने के बाद जैसे आज की डेट हम डालेंगे, तो आज का डेट कैसे हम निकालेंगे, वो हम टाइप करेंगे टुडे, TODAY, टुडे हम टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल आज का डेट ले लेगा। एक बार मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं,
एक और ब्रैकेट क्लोज करता हूं, फिर मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए 2.54 आ गया। अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूंगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे ईयर वाइज पॉइंट में भी आ जाएगा आपको। अगर आप पॉइंट डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते, जो नंबर सेक्शन वाला है यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, फिर आपका राउंड ऑफ में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस तरह के फॉर्मूला सीखने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और हाँ, इस सीट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए। सो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। सो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियोस में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।